सारिपुत्र और मौदगल्यायन की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रहे। जब यह खबर शाक्य जनपद के राजा और सिद्धार्थ गौतम के पिता शुद्धोधन ने सुनी तो उन्होंने एक दरबारी कालुदाई के हाथों संदेशा भिजवाया। मैं मरने से पहले अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। वह दूसरों को धम्म का अमृत पान करा रहा है, फिर उसके पिता और सगे संबंधी उससे दूर क्यों हैं? उन्हें भी धम्मामृत पान करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षु संघ को साथ लेकर वह अपने पिता के घर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दरबारी संदेशवाहक कालुदाई द्रुतगामी घुड़सवार था। वह तेजी से चलकर पहले पहुंच गया ताकि राजा शुद्धोधन को यह सूचना दे सके कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर हैं। जल्दी यह खबर आग की तरह समस्त शाक्य जनपद में फैल गई। राजधानी कपिलवस्तु में हलचल तेज हो गई। हर किसी की जुबान पर था कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो अपराधी की तरह देश निकाले का दंड भुगत रहा था, अब ज्ञान प्राप्त कर वापस कपिलवस्तु आ रहा है। नगरवासी भी अपना सकारात्मक और नकारात्मक मन बना चुके थे। अपने संबंधियों और मंत्रियों को साथ लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति अपने पुत्र की अगवानी के लिए गए। जब उन्होंने दूर से अपने पुत्र को देखा, उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व, उसके तेज को देखकर दोनों ही निश्शब्द थे, पर उनका मन प्रमुदित था। वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा। अब वह बुद्ध था, सम्यक संबुद्ध था, विश्वगुरु था। पुत्र उनके हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। अपने पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरे और सबसे पहले हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए बोले, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए। इस क्षण की हम कितनी प्रतीक्षा करते रहे। राजा की इच्छा हुई कि पुत्र को सिद्धार्थ कहकर पुकारे और सीने से लगा ले, किंतु ऐसा करने का उनका साहस नहीं हुआ। राजा शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी पुत्र को देखकर भाव विह्वल थे। उनके सगे संबंधी खुद को धन्य समझ रहे थे। तथागत ने पिता के सामने बैठकर उनके मन में उठ रहे हर प्रश्न के शमन के लिए उन्हें धम्मोपदेश दिया। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध उसी उद्यान में ठहर गए, जबकि शुद्धोधन वापस घर लौट आए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिलवस्तु में घर घर भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। यह वही नगर है जिसमें कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर नगर भ्रमण करते थे। आज उसी नगर में मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लेकर घर घर विचर रहे हैं। जब यह खबर राजा शुद्धोधन के कानों तक पहुंची तो वह दौड़े दौड़े आए और तथागत से बोले, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संघ को भोजन करा सकता हूँ? तब तथागत बोले, यह हमारी वंश परंपरा है। इस पर पिता ने कहा, हमारे शाक्य वंश में कभी किसी ने भिक्षाटन नहीं किया है। तब तथागत ने कहा, निश्चय से तुम और तुम्हारा शाक्य वंश क्षत्रियों का वंश है। क्षत्रिय वंश के लोग कभी भिक्षाटन नहीं करते। वे कृषि कर्म से अपना और जगत का पेट भरते हैं। किंतु राजन, मेरा वंश बुद्धों का वंश है। उन्होंने भिक्षाटन किया है और हमेशा भिक्षा पर ही निर्भर रहे हैं। वैसे भी श्रमण वंश परंपरा में उतना ही भोजन अर्जित किया जाता है जितने से पेट भर जाए। तब राजा ने कहा, तुम्हारी माता और पत्नी घर पर तुम्हारी राह निहार रही हैं। तुम संग सहित भोजन घर पर ही ग्रहण करना। राजा इतना कहकर घर वापस आ गए और तथागत ने नगर भ्रमण जारी रखा। तथागत ने देखा कि उनके शाक्य जनपद वासी 2 भागों में बटे हुए हैं, कुछ अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल। इससे उन्हें उस पुराने मतभेद और राजदंड की याद आई जिसका परिचय शाक्यों ने 7 वर्ष पहले दिया था। जो उस समय उनके विरोधी थे, उन्होंने अब भी उनकी महानता को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें अभिवादन करने की जगह भला बुरा कहने लगे। एक देशद्रोही और सजा याफ्ता व्यक्ति को अपने राज्य में देखकर वे उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। तिरस्कार करते हुए राज्य से बाहर जाने का इशारा करने लगे। एक व्यक्ति ने तो तथागत के पास आकर दिए वचन से विमुख होने का आरोप तक लगा दिया।
वह चीख चीख कर कह रहा था कि इसने बोध प्राप्त करने के लिए गृह त्याग नहीं किया था, बल्कि राजद्रोह के आरोप में देश निकाले की सजा भुगतने गया था। यह आजीवन अपराधी है, इसे नगर भ्रमण का कोई अधिकार नहीं है। तथागत उनके रोष और आक्रामकता को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। जो लोग तथागत के अनुकूल थे, उन्होंने उन्हें आदर सत्कार और यथोचित सम्मान दिया। उन्होंने प्रति परिवार एक एक तरुण उनके संघ में दीक्षित होने के लिए देना तय किया, जो तथागत के साथ राजगृह जाने के लिए संकल्पित भी थे। इसके बाद तथागत अपने पिता शुद्धोधन के आवास पर पहुंचे। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन पत्नी यशोधरा नहीं आई। उन्होंने कहला भेजा था कि यदि मैं किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ यही मुझसे मिलने आएंगे। सिद्धार्थ तुरंत उठे और सीधे उनके भवन में गए। यशोधरा के कमरे में वे अकेले नहीं गए, बल्कि सारिपुत्र और मौदगल्यायन भी उनके साथ थे। भाव विह्वल यशोधरा रोते हुए तथागत से लिपट गई। वह यह भूल गई कि उसका स्नेह भाजक महामानव बुद्ध है, लोक गुरु है। इस पर राजा शुद्धोधन ने कहा, इन 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर गए हो, जब इसने सुना कि बुद्ध ने अपना सिर मुड़वा लिया है, इसने भी वैसा ही किया। इसने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का त्याग कर दिया। एक वक्त का खाना खाकर यह भी वैसे ही रहती है जैसे कि तुम रहते हो। तब सिद्धार्थ ने यशोधरा से कहा कि जब मैं बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील था, उस समय तुम्हारी पवित्रता, कोमलता और स्नेहिल भक्ति ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति बनी। उसी का परिणाम है कि आज मैं इस अवस्था में तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूँ। निसंदेह तुम्हारी वेदना वचनों से परे है। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को आगे करते हुए कहा, पुत्र, यह दिव्य पुरुष जो तुम्हारे सामने खड़े हैं तुम्हारे पिता हैं। तुम इनके उत्तराधिकारी हो। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और विदा हो लिए। उनका पुत्र उनके पीछे पीछे चलने लगा। तब उन्होंने सारिपुत्र से कहा, राहुल उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती हैं, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, जो अपने में एक अक्षय निधि है। तब राहुल की इच्छानुसार तथागत ने उसे संघ में प्रविष्ट करवा दिया। जब राजा शुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है, तो उन्हें बेहद दुख हुआ, क्योंकि उनके राज परिवार का अंतिम वारिस भी अब राजगद्दी को त्याग कर धम्म के मार्ग पर निकल पड़ा है।